हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और हार्मोन स्तर को सुसंबद्ध या कोलरेट करें। तो हमारे यहाँ ग्राफ दिया गया है, गैस्ट्रोट्रोपिन का स्तर है यहाँ पर, और यहाँ पर दिन दिए गए हैं, या LH और FSH का स्तर बताया गया है। यहाँ है पहला 1 से 5 दिन पर बताना है, 12 से 14 दिन पर कितना इनका लेवल स्तर होता है, और 25-28 दिन की यदि अवयव निषेचित न हुआ हो। तो हमारी प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आवर्त चक्र। तो आवर्त चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, या इसे सामान्य भाषा में रजो चक्र भी बोलते हैं, या ऋतुस्राव भी बोलते हैं। तो ये हर महिला में महीने में 28 से 29वें दिन में दोहराई जाती है। 29 दिनों के बाद दोहराई जाती है, दोहराई जाती है। तो ये कब होती है? जब हमारी महिला मतलब कि प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो उस दौरान क्या होता है, हमारे जो ऋतुस्राव है वो होता है। यदि अगर हमारी महिला गर्भ से होती है तो ऋतुस्राव नहीं होता है। तो अब हमारे प्रश्न की ओर देखिए। हमारी जो है ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जिसे मैं हरे पेन से बना रही हूँ, ये हमने बनाई है LH की लाइन, और दूसरी लाइन मैं बना रही हूँ इस ग्राफ में, ये है FSH की लाइन, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर अब देखिए 1 से 5 दिन के बीच में क्या हो रहा है, हमारे LH क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, इसका स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और FSH का स्तर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 1 से 5 दिन के बीच में क्या होता है, इनके बीच क्या होता है, जो LH होता है वो तो उच्च होता है, बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा, और FSH क्या है, कम होगा। तो ये हो गया है। फिर उसके बाद है 12 से 14 दिन के बीच हमें बताना है। तो 12 दिन से 14 दिन के बीच में क्या होता है, दोनों का स्तर ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 12 से 14 दिन के बीच में क्या हो रहा है, दिन के बीच में LH व FSH दोनों का स्तर ही क्या हो रहा है, उच्च स्तर है, उच्च स्तर। अब उसके बाद हमारे प्रश्न में देखिए, अब उसके बाद क्या हो रहा है, LH तो फिर भी हमारा बढ़ा हुआ ही, लेकिन FSH क्या है, वो एक स्थिर लाइन पर आकर रुक गया है, इस प्रकार से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 से 28 दिन तक क्या हो रहा है, जो LH है उसका स्तर तो क्या हो रहा है, हमारे उतना ही है, कम हो रहा है, और जो FSH है उसका क्या हो रहा है, स्थिर हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे 1 से 5 दिन के बीच में सबसे पहला है तो वो हो जाएगा, वो बढ़ेगा, और FSH क्या है, हमारे कम हो रहा है। और दूसरा है हमारे 12 से 14 दिन के बीच में क्या है, दोनों स्तर उच्च स्तर पर होते हैं दोनों। और तीसरे में क्या है, LH तो कम हो रहा है, FSH क्या है, स्थिर हो रहा है। इस प्रकार हमारे बाकी के विकल्प कट जाएंगे, और विकल्प C है जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पहला, इसमें दूसरा, और ये तीसरा। तो इस प्रकार जब हमारे ऋतुस्राव होता है तो उस दौरान क्या होता है, हमारे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, 12 से 14 या 17 दिन के बीच में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है बहुत अधिक स्तर पर होता है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।